श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मानस ज्ञान के अंतर्गत 416 में चर्चा करना चाहते हैं कि मनुष्य मन और मानस। मनुष्य जब से जन्म लेता है तब उसके अंदर में 5 इंद्रियों के साथ अहंकार, मन, बुद्धि, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरजती अधम शरीरा, इसके असर मन, बुद्धि, अहंकार। मनुष्य का मन, रे मन काहे न धीर धरे। मन धीर क्यों नहीं धरता है? मन के अंदर व्याधि कहां से आती है? और बुद्धि कहती है कि ये काम ठीक है और ये काम ठीक नहीं है। बुद्धि यानी विवेक। तो ज्ञान के बारे में मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने की अगर कोशिश करे तो इस असार संसार में कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन की लीला सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से शुरू होती है। सतोगुण सुबह होता है। सतोगुण को समझना है तो जीवन में मनुष्य का जीवन जो सुबह में होता है वो सतोगुण प्रवृत्ति का होता है। अच्छा सोचना, अच्छा करना। दोपहर में रजोगुण प्रवृत्ति होती है। आदमी आराम चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छा घूमना चाहता है। तमोगुण प्रवृत्ति में वो मनुष्य सो करके अपने रात को बिताता है, वो तमोगुणी अवस्था होती है। तो 3 गुणों से जोड़ करके मनुष्य को, मन को जो करता है, जो चलाता है, उसी का नाम भगवान। भगवान हमारे मन के भावों को समझते हैं। कब? जब हम उनके भावों को, उनके मन को समझते हैं। गोपियों ने जिस रूप में श्री कृष्ण भगवान को देखा, श्री कृष्ण भगवान ने भी उन्हें उस रूप में ही देखा। शरद पूर्णिमा महारास के दरमियान श्री कृष्ण भगवान जब महारास किए तो उस समय जो गोपी जिस अवस्था में थी वैसे ही दौड़ करके श्री कृष्ण भगवान से मिलने आए। मिलना योग, मिलना मैंने छूटना। अगर हम किसी से जुटते हैं, मिलते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम करते हैं तो हम किसी से जुड़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु भक्त शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहते हैं तो हम किसी शक्ति से जुड़ते हैं। जब जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, एक शक्ति का उत्सर्जन होता है, एक शक्ति पैदा होती है और हमारे मन को उत्साह से पूरा भर देती है। उत्साह संपन्नम अधिक सूत्रम क्रियावृद्धिज्ञम वसने सशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़तो हृदयचो लक्ष्मी समावित। उत्साह से जो संपन्न रहता है वही भगवान के चरणों में अपने मन को लगा सकता है। जो उस आदमी में नकारात्मक भावना है वो भगवान को नहीं भज सकता। भगवान का भजने के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि छली कपटी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का मन, मनुष्य का हृदय एक
उसमें एक कमल का फूल है और उस कमल पर भगवान को बैठाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए मेरो मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा है। अगर हमारे मन में सबके प्रति एक अच्छी भावना जब तक नहीं उत्पन्न होती है, उत्साह संपन्नम अद्रिक सूत्रम क्रियावृद्धिज्ञम व्यसने से सक्तम सूरम कृतज्ञम यमचम दृढ़ लक्ष्मी समा। लक्ष्मी उसके पास जाती है जो कार्य की विधि को जानता है, जो उत्साही होता है। लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान की पत्नी है और जो आदमी भगवान को भजेगा तो लक्ष्मी जी वहां जरूर आएंगी, क्योंकि पति जहां होगा तो पत्नी वहां जरूर होगी। और लक्ष्मी अगर आ गई तो वहां नारायण जरूर रहेंगे। लक्ष्मी का निवास स्थान क्या है कि सुमति कुमति सबके उर रही, निगमागम पुराण यस कही। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। हम क्या करते हैं कि आवश्यकता से ज्यादा धन भी कमा लेते हैं तो भी हम सुखी नहीं रह सकते, और आवश्यकता से कम धन कमाते हैं तो भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो कहते हैं कि दाने न पाणे न तु कंकणे न स्नाने सुधीन न तु चंदनेन, माने न तृप्त न तु भोजनेन, ज्ञाने न मुक्ति न तु मंडनेन। हाथ की शोभा दान से होती है, सोने के कंकर पहनने से नहीं। और चंदन लगाने से ज्ञाने न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान के नाम की जपने से मुक्ति मिलेगी। माने न तृप्ति न तो भोजन न, मान करने से, अगर आपको मान से, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। अगर मान से, सम्मान से, इज्जत से, आदर से आपको कोई थोड़ा कुछ भी खिला पिला देता है तो आपको आनंद आता है, और वही अपमान करके कोई आपको अमृत भी पिला दे तो आपको वो दुखदायी होगा। माने न तु तृप्ति न तो भोजने न, भोजन से तृप्ति नहीं होती है, मान से होती है। ज्ञाने न मुक्ति न तो मंडने न, और ज्ञान से ही मनुष्य की जीवन में मुक्ति मिल सकती है। ये नीति की बातें हैं। और दुर्जनों, बचना है किससे? दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन, मणिना भूषितः सर्पः किस्मौ न भयंकरः। मणि से युक्त सांप भी जैसे खतरनाक होता है, उसी तरह से विद्या से अलंकृत, विद्या से युक्त विद्वान पुरुष जो दुर्जन प्रवृत्ति का है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के साथ है, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। किंतु ज्ञान जहाँ उत्तम चीज है, उत्तम विद्या लीजिए। यद्यपि नीच पर होए पढ़ो अपावन, थौर में कंचन तजे न खोए। जैसे विद्या किसी के पास है तो उसे हमें ले लेना चाहिए। मनुष्य का जीवन अत्यंत कम समय के लिए मिला है, और इसमें जितना अपने अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव कर सके आप, भगवान का नाम जपते रहिए, बट काम को नहीं छोड़ना है। जो आपको काम प्रवृत्ति में मिला है, कर्मण्येवा अधिकारस्तु, काम का अधिकार है, काम के बिना आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप काम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। मनुष्य का मन चंचल है। अर्जुन ने कहा मना किंचला चंचला कृष्ण, तो उन्होंने चंचल है तो सभी जानते कि मन चंचल है, किंतु उसे अभ्यास के द्वारा कंट्रोल, नियंत्रण किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि
मझधार में नाव चलेगी तो उसको चलाने के लिए नाविक होना चाहिए, और नाविक को भी अपनी युक्ति से, अपने ज्ञान से भवसागर को, नाव को पार करना है। मन, मनुष्य का मन, और मनुष्य से मानस, मनुष्य, मन और मानस, ये तीनों का सम्मिलन जीवन में अगर आ जाए तो मनुष्य जब से पैदा होता है तब से उसके मन पर मानस की अभिछाप पड़ जाए। रामचरितमानस की, रामायण की, गीता की, सदग्रंथों की बचपन से अगर अभ्यास शुरू हो जाए तो हमारे जीवन में संस्कार, आचार, विहार और आदर्श आ जाएंगे। जीवन तो सबका है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का दूसरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो राज जाना है कि नाव कागज का गहरा है पानी, फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी नहीं। जीवन हमेशा भययुक्त बना रहता है, कब? जब हम भगवान के चरणों में नहीं रहते। मानस की चौपाई कहती है कि सुखी मीन जहां नीर यगाधा, तिमि हरि चरणन एको बाधा। भगवान के चरणों में, भगवान के शरणों में, भगवान के पास में रहने से किसी तरह की बाधा नहीं रहती, किसी तरह का भय नहीं रहता है, किसी तरह का कष्ट नहीं रहता है, और आदमी अपने जीवन को बड़े ही आराम से गुजार देता है। आप आए थे, आपकी आने की तिथि दर्ज कर ली गई, किंतु आपकी जाने की तिथि ना आपको पता है, ना आपके परिवार को पता है, ना आपके पड़ोसी को पता है। वो तिथि को सुधारने के लिए क्या करना है कि जैसे एक यात्री हमेशा तैयार रहता है जाने के लिए कि मेरे को ट्रेन पकड़ना है और मेरे को जाना है और मेरे को ट्रेन में ये आवश्यकताएं चाहिए, उसी तरह से हमें हर समय, हर क्षण जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये ध्यान जरूर रखना है कि हम मनुष्य हैं और हमारे पास एक मन है, और हमारे पास गीता है, रामायण है, सुखसागर है, उपनिषद है, सदग्रंथ हैं, साधु हैं, संत हैं, समाज हैं, सीखने के लिए बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। जाड्यम जीवो हरति संचति वाच सत्यम, मनोनितम दिशं पापम अकरोति, चेतः प्रसादति दीक्षित तुनोति कृति, सत्संगति क्रम किम न करोति पुंसां। हमेशा सत्संगति का भाव मिलता रहे, संतों का संग मिलता रहे, कथा का सत्संग मिलता रहे। भगवान की कथा या तो कहो, या सुनो, या सुनाओ, या पढ़ो, या पढ़ाओ। 24 घंटे के अंदर अपने जीवन में यही पुरुषार्थ करना है। 50 के बाद 51, 52 जो समय होता है, ज्यादातर जिम्मेवारियां हमारी खत्म हो जाती हैं, और जबरदस्ती हम अपनी जिम्मेवारी को बना के रखें कि मैं तो ये नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा, तो भगवान कहते कि नहीं। ससैव अभ्यस्त विद्या नाम यवने विशेष नाम, वार्धक्ये मुनिवृत्ति। कहते हैं कि जब ससैव अवस्था हो, बचपन हो, ससैव अभ्यस्त विद्या नाम, विद्या पढ़ाई किया बचपन में, यौवने विशेष नाम, जवानी में आपने क्या किया भाई? विषयों के साथ ये काम करना है, वो काम करना है, ये बेटा है, वो बेटी है, उसकी शादी है, उसका विवाह है, उसका काम है। यौवने विशेष नाम, वार्धक्ये मुनिवृत्ति।
अगर तीसरा चरण आता है तो गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम जो आता है उसमें मुनि वृत्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति आदर्श होना चाहिए, भगवान के प्रति झुकाव होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें बनी हैं वो हमारे संस्कार में, विचार में जब तक नहीं आएंगी तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का शरीर 5 चीज से बना है और अंततः ये पांचों में विलिप्त हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा, चला जाएगा। और वह चीज जो कभी नहीं निकलता, कभी नहीं मरता, वो कमल का फूल, वह जीव, वह आत्मा, जैसे कि कमल के फूल बाहर निकल जाता है और कमल के पत्ते पर पानी डालने से पानी भी गिर जाता है, उसी तरह से ये शरीर जो है नश्वर है, ये चला जाता है। आत्मा कमल के समान खिल के बाहर हमेशा निकल जाती है और ये कमल का नाल जो है हमेशा संसार में विचरण करता रहेगा। जब शरीर मिलेगा तो नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा सठ विस्मर नहीं। आज का कथन मनुष्य, मन और मानस। मनुष्य जब अपने मन को मानस में जोड़ देगा तो मनुष्य का जीवन एक अमृत की ओर, एक ज्ञान की ओर, एक ध्यान की ओर, एक मुक्ति की ओर, एक निर्वाण की ओर अग्रसित होकर के मनुष्य के जीवन को सुंदर, सुशोभित, आनंदित, प्रमोदित और हमेशा हमेशा के लिए अंकित चित्रण बना करके प्रस्तुत कर सकता है। आज कथा इतनी हुई। सुनो वीर हनुमान, देवता सभी आश्रम गए, शंभु जाऊं कैलाश, जो जन जहाँ से आवहीं, कथा सुनो मन लाय, ताकर सुफल मनोरथ, सिद्ध करो तुतरार। ना विद्या ना बाहुबल, ना गांठिन में दाम, हम ऐसे पतित पतंग को पति राखों श्री राम। काम ही नारी प्यार जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमिर गुणार्थ निरंतरम, प्रिय लागो मुहिराम। मोह समदीन दीन है तुम समान रघुवीर, अस्मिचार रघुवंश मणि, हरऊ विसंभव वीर सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम।